ठीक है, चलो बाकी क्लास वाइज बात कर लेते हैं। क्लास 11th और 12th ऑलमोस्ट सेम रहता है, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है इसमें, जैसे जेई 2022 में मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया था, बट जनरली क्लास 12th आपका जो है ना, इसमें आप बस ये समझ लो कि 12th का वेटेज थोड़ा सा 11th से ज्यादा ही आता है, ऑलमोस्ट बराबर ही होता है ना। जनरली अगर मान लो बैलेंस पेपर है तो ऑलमोस्ट बराबर ही होता है आपका। अलजेब्रा होता है मेनली 11th में, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, तो 12th में आप देखोगे तो कैलकुलस, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ये सब मिला के भी लगभग उतना ही हो जाता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं मेन कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से यूनिट्स है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार अलजेब्रा का वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर पिछले 10 साल के जितने भी पेपर्स हैं उसको आप एनालाइज करोगे तो ये आपको मिलेगा कि अलजेब्रा का वेटेज ऑलमोस्ट 33% है, कैलकुलस ऑलमोस्ट 26% है। ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज भी काफी रहता है। ट्रिग्नोमेट्री में मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी आ गया, जो कि अब से हट गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो सब मिला के ये 16% बन जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, वो सब मिला के आपका 14% है। वेक्टर 3D खाली 2 ही चैप्टर है, ये 2 ही चैप्टर है, लेकिन इसका 8% वेटेज है। और वेक्टर 3D एक ऐसा चैप्टर है जिसका लेवल ऑलमोस्ट जेई मेन के बराबर ही होता है। आप जेई एडवांस के क्वेश्चन देखो वेक्टर 3D के, और आप जेई मेन के क्वेश्चन देखो वेक्टर 3D के, आपको ऑलमोस्ट बराबर ही लगेगा। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम के भी देखोगे तो भी ऑलमोस्ट बराबर ही लगता है। ठीक है, तो वेक्टर 3D एक ऐसा चैप्टर है जहां पे लेवल अक्रॉस ऑल एग्जाम्स ऑलमोस्ट बराबर ही है। कॉन्सेप्ट्स भी ऑलमोस्ट वही के वही है, जैसे वही एक पॉइंट दे देंगे आपको, इमेज निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, कुछ ना कुछ प्लेन और लाइन के साथ ही वो कुछ ना कुछ खेलेंगे। ठीक है, बस इसमें डायग्राम्स थोड़े से लाइक पिरामिड दे देंगे या कोई पेंटागन दे देंगे, तो थोड़े डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, और इसमें ज्यादा स्कोप नहीं है। ठीक है, बाकी मिसलेनियस हो गया, जैसे सेट्स एंड रिलेशंस हो गया, अभी आपका स्टैटिस्टिक्स भी अब की बार आपका एग्जाम का पार्ट है। ठीक है, तो ये सब मिला के ऑलमोस्ट लाइक आपका 3% के आसपास हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से अगर आपने ये कर लिया ना, मतलब अलजेब्रा अच्छा कर लो। अलजेब्रा इन द सेंस मतलब इसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बाद आता है सीक्वेंस सीरीज, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, और उसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल जेई मेन में टॉप पे आता था, बट जेई एडवांस में उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, फिर कैलकुलस में जनरली मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सबसे हाई वेटेज है ना। इनफैक्ट चैप्टर वाइज में आपको दिखाई देता हूं, तो चैप्टर वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो चैप्टर वाइज वेटेज है। और ये बेसिकली जैसे बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है ना कि सर 10 चैप्टर बता दो जिसका वेटेज है 50%, तो ये वो 10 चैप्टर है। अगर आप टोटल करोगे तो इनका वेटेज है ऑलमोस्ट 50%। मतलब आपका जो आधा पेपर है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, जो आधा पेपर होगा वो इन 10 चैप्टर से ही आएगा। तो उनमें कौन कौन सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, 3D हो गया, वेक्टर हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, और पीएनसी हो गया। ठीक है, तो चैप्टर वाइज वेटेज, और ये जो 10 चैप्टर है वो अपने को करके ही जाने एडवांस की तैयारी में। इन 10 में से आप कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये 10 चैप्टर का वेटेज ऑलमोस्ट 50% है। मतलब आपका जो आधा पेपर होगा वो इन्हीं चैप्टर से भरा पड़ा होगा, तो इनको अच्छे से कर लो, तो जिससे लगभग एक सवाल आता है। तो ये वो चैप्टर्स है जहां से लगभग एक सवाल आपका आएगा। तो कौन कौन से, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल आता ही आता है। जेई एडवांस की बात करें तो एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आता है, जनरली वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक सवाल जनरली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक सवाल जनरली आसानी होता है ना, इजी होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को डेफिनेटली मैं स्टार मार्क कर देता हूं, इसको डेफिनेटली छोड़ के मत जाओ। लिमिट्स का क्वेश्चन इजी रहता है, हमने अभी रिसेंटली 2022 का पेपर भी सॉल्व किया था। मतलब इजी भी नहीं बोलना चाहिए, सुपर चिंदी बोलना चाहिए। ठीक है, तो सुपर चिंदी क्वेश्चन आता है लिमिट्स का। सर्कल का एक सवाल आएगा। सर्कल का सवाल एक्चुअली डिपेंड करता है कि अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया होगा ना सर्कल्स, क्योंकि डिफिकल्ट चैप्टर तो नहीं है सर्कल्स, आसान चैप्टर है वैसे भी, तो अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो सवाल हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, मॉडरेट या मीडियम लेवल का आप बोल सकते हो फिर भी, क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। पैराबोला का क्वेश्चन भी जनरली इजी वाली साइड पे ही रहता है, और जनरली पैराबोला और ये जो सर्कल है इनके मल्टी करेक्ट में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे मल्टीपल चीजें पूछ सकते हैं ना। जैसे पैराबोला का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें टेंजेंट की क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, नॉर्मल की क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी पूछ लेंगे, एरिया भी पूछ लेंगे, सब कुछ एक ही में पूछ लेंगे। तो पूरा पैराबोला चैप्टर ही उसने चेक कर लिया। ठीक है, एक तरीके से वो भी तो स्मार्ट है। ठीक है, तो ये सब कुछ एक साथ ही पूछ लेंगे। स्ट्रेट लाइंस में जनरली मतलब या तो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो बट है ना, मतलब स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चंस में कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, और कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जनरली इजी होता है। ठीक है, तो ये आप इजी कैटेगरी में डाल सकते हो। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व का जो एक सवाल तो पक्का आएगा ही आएगा, या तो पेपर 1 में आएगा या पेपर 2 में आएगा। बट अगेन इसका जो क्वेश्चन है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ बन गया कि नहीं, क्योंकि यार एरिया तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे इंटीग्रेशन करके, या जो भी शॉर्टकट्स होते हैं वो लगा के, तो एरिया आपका निकल जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आपका ग्राफ बन गया तो। और जो ग्राफ आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का आता है, लेट्स से ई की पावर में कुछ कुछ है बड़ा सा लिख दिया, या लॉग का कोई डिफिकल्ट टाइप का कुछ ग्राफ आ गया कि x इंटू एल एन एक्स या एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स या समथिंग लाइक दैट, है ना। मतलब बेसिकली ग्राफ बन गया तो ये सवाल हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व का एक क्वेश्चन, मॉडरेट टू डिफिकल्ट विथ लेंथी कैलकुलेशन टाइप का आएगा। लेंथी कैलकुलेशन रहता है इसमें जनरली। ठीक है, आईटीएफ का तो यार फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो ये इजी है, इसमें कुछ नहीं, आपको फॉर्मुला यूज करना है, ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल बना के सॉल्व करना है, तो इट विल बी सॉल्व। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ कह नहीं सकते, मॉडरेट या डिफिकल्ट भी आप बोल सकते हो, कभी कभी इजी भी आ जाता है, तो डिपेंड्स, मतलब साल टू साल डिपेंड करता है, कभी इजी कभी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल का क्वेश्चन जनरली इजी रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगेन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी डेटा वाला क्वेश्चन आ जाता है ना बहुत सारा, मतलब जैसे 2-3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिक्स करके, या जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर को मिक्स करके बनता है। तो क्वाड्रेटिक का सवाल होगा बट उसमें ओमेगा और आयोटा और ये सारी चीजें रहेगी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिक्स करके, या फिर मान लो आपका ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्स कर देंगे। कोई आपको क्वाड्रेटिक भी नहीं, आपको क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक आपको दे देंगे और उसको फिर सॉल्व करने बोलेंगे, तो वहां पे भी बेसिकली वो जो बाई क्वाड्रेटिक होगा वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रहा होगा अल्टीमेटली। तो ये मतलब एक तरह से बाई क्वाड्रेटिक है बट वो है क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो इन सब के ऊपर एक एक सवाल